राजस्थान के हृदय में स्थित मेवाड़ का गौरव चित्तौड़गढ़, यह सिर्फ पत्थरों का ढांचा नहीं बल्कि बलिदान की पराकाष्ठा है। जहां की दीवारों पर आज भी महाराणाओं की तलवारों की खनक सुनाई देती है। किले में प्रवेश करते ही सबसे पहले आती है बनवीर की दीवार। दासी पुत्र बनवीर ने पूरे किले को दो भागों में बांटने के लिए इसे बनवाया था, जो आज भी अधूरी खड़ी है। अब हम चलते हैं चित्तौड़गढ़ के किले पर स्थित तोपखाने में, जहां पर पुराने समय में युद्ध में काम आने वाली जो तोप होती थी, उन सभी तोपों को सरकार के द्वारा संरक्षित रखा गया है। ये तोपखाना बनवीर की दीवार के पीछे स्थित है। यहाँ का अनुपम स्कूल के बच्चों ने बारीकी से निरीक्षण किया और तोपों के बारे में जानकारी दी। यह है चित्तौड़ का विहंगम दृश्य, जो चित्तौड़गढ़ किले के व्यू पॉइंट से लिया गया है। अनुपम स्कूल का ध्येय हमेशा बच्चों के सर्वांगीण विकास का रहा। इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए हमने बच्चों को किले के बारे में और इतिहास के बारे में पहले अच्छे से जानकारी दी गई और उसके बाद एक एक जगह के बारे में अच्छे से समझाया, ताकि बच्चे हमारे चित्तौड़ के गौरव के इतिहास को जान सकें। अब हम चलते हैं बनवीर की दीवार के ठीक बगल में है कुंभा महल। यह किले का सबसे पुराना और ऐतिहासिक हिस्सा है। यहीं महाराणा उदय सिंह का जन्म हुआ था और यहीं पन्नाधाय ने अपने पुत्र चंदन का बलिदान देकर मेवाड़ के भविष्य को बचाया था। यहीं मीराबाई ने रहकर अपनी भक्ति को साकार किया। यह महल गवाह है उस त्याग का, जिसे इतिहास कभी नहीं भूल सकता। आगे बढ़ने पर हम पहुंचते हैं जैन धर्म के एक प्राचीन मंदिर सतबीस देवरी। यह 27 जैन मंदिरों का एक सुंदर समूह है, जो अपनी अद्भुत शिल्पकारी के लिए जाना जाता है। इसके पास ही स्थित है महाराणा कुंभा द्वारा निर्मित कुंभ श्याम मंदिर, जहां पर मीराबाई अपना भजन कीर्तन कर अपने गिरधन गोपाल को रिझाया करती थी। इंडो आर्यन शैली में बना यह मंदिर भगवान विष्णु के वराह अवतार को समर्पित है। इसकी दीवारों पर उकेरी गई मूर्तियां मेवाड़ की संपन्न कला का परिचय देती है। कुंभ श्याम मंदिर के प्रांगण में ही वो स्थान है जहां भक्ति की सरिता बही थी। मंदिर के ठीक सामने संत रविदास की छतरी है। संत रविदास मीराबाई के गुरु थे। यह स्थान जाति पाति से ऊपर उठकर
भक्ति और ज्ञान के संगम का प्रतीक है। अब नजर पड़ती है 122 फीट ऊंचे विजय स्तंभ पर। महाराणा कुंभा ने मालवा और गुजरात की सेनाओं पर अपनी जीत की खुशी में इसे बनवाया था। इसे भारतीय मूर्तिकला का विश्व कोश भी कहा जाता है। विजय स्तंभ के पास ही वो पवित्र जौहर स्थल है जहाँ रानी पद्मिनी और रानी कर्मावती जैसी वीरांगनाओं ने 1000 महिलाओं के साथ अग्निकुंड में प्रवेश किया था। यहाँ की मिट्टी आज भी उन बलिदानों की याद में शांत है। पहाड़ों के सीने को चीर कर बहता ये गोमुख कुंड जैसे किले के जख्मों पर मरहम लगाता है। और अंत में कालिका माता के चरणों में शीश नवाकर यह एहसास होता है कि वक्त बदल गया, हुकूमतें बदल गई, पर चित्तौड़ का स्वाभिमान आज भी अजय है। कहते हैं गढ़ तो बस चित्तौड़गढ़ है, बाकी सब गढ़े। जय एकलिंगनाथ। आप सभी ने खम्मा गढ़ी।